पास क्यों नहीं जाते, बहन जी के पास क्यों नहीं जाते? आप रिश्ते में भी आप खुद कहते हैं कि मैं उनसे छोटा हूँ, बुआ है वो मेरी, तो आप बसपा से क्यों गठबंधन की बात नहीं करते? 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, आप बात करवा दीजिए, आप बात करवा दीजिए। आप बात करवा देंगी तो मैं जवान वाला हूँ, बहनों से कभी झूठे वादे नहीं करता हूँ, मैंने कभी अपनी माँ को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा है। आप बात करा दीजिए, मैं सोचूंगा, और हो सकता है कि मैं उनके लिए, उनके सम्मान में और बड़ा काम कर दूं। क्या आप चुनाव मेरे लिए राजनीतिक सुख नहीं, मेरे लिए, क्योंकि मैंने 5 साल ना मैंने देखा है, जब शब्बीरपुर में हमारे घर जलाए गए तो ये जो नेता विपक्ष वाले ना, कोई नहीं आया था। क्या पिछले 5 साल में आपने देखा जो आज मुख्य विपक्ष है किसी दलित के घर जाते उसकी दुख पीड़ा में, तो जो दलितों के आंसू नहीं पूछ सकता, जिनके सरकार में दलित अधिकारियों ने खून के आंसू रोए हों, वो समाज जो है ना अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। बीजेपी वाले आजकल खाना खा रहे दलितों के यहाँ जाकर के, कैसे देखते हैं उस पूरी प्रक्रिया को? तो आज भी वो दलितों को अछूत मानते हैं, और बर्तन तो अपने ले जाते हैं, गिलास भी ले जाते हैं, प्लेट भी ले जाते हैं, सब कुछ अपना ले जाते हैं। और ये वही बीजेपी के लोग हैं ना जिन्होंने हमारी बहन को रात को 2:30 बजे जला दिया था, उसके परिवार को भी नहीं मिलने दिया। ये वही बीजेपी के लोग की बात कर रहे हो क्या? मैं इन्हीं के खिलाफ तो हूँ, इसीलिए इनसे तो देश को खतरा है। जो आज तक भी समरसता की बात करते, समानता की बात नहीं करते, उन्हीं के खिलाफ तो लड़ाई है। एक सच्चाई आप नहीं देख पा रहे मीडिया के साथियों, प्रधानमंत्री जी 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन सच है कि चाइना से आंख नहीं मिला सकते। उसका कारण ये है कि देश चाइना के हाथों बिकने के कगार पे है, और इन्होंने पूंजीपतियों के आगे देश को गिरवी रख दिया है। ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी आगे क्या बेचेगी इसलिए लड़ रही है। जी सपा में आ गए, बेटी भाजपा में भी है, वो क्या रिश्ता कहलाता है इनका? वो बाप बेटी है, उसमें क्या है? जो बातचीत हो रही थी उसका क्या हुआ? जी, इसका जवाब मोदी जी दे सकते हैं। चंद्रशेखर जी, आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? मैंने ये बात कही थी कि पार्टी जो आदेश करेगी, अगर मैं पार्टी आज भी आदेश करेगी, हमारे लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यक्ष जी भी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, तो मैं लड़ूंगा गोरखपुर जाके। पहले ये था कि एक बड़ा गठबंधन में उसमें ये सहायता थी कि मुझे कम काम करना पड़ता, मैं अपनी सीट पे जाकर लड़ता, लेकिन अब मुझे अपनी लड़ाई अपने साथियों के साथ मिलकर अकेले लड़नी है। तो मैं समझता हूं कि जहां जरूरत मेरी होगी वहां ज्यादा रहूंगा। हम पे उत्तराखंड का भी चुनाव, उत्तराखंड में भी हमारे 8 प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं। गोरखपुर शहर के सामने की बात करें, वहां से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मुझे एक भाई ने मुझसे कहा था, आपके चैनल से वो जान जाएंगे, कि अगर चुनाव में हार जीत से डरना नहीं चाहिए, आप जाके लड़ो, क्या पता अगला 2027 आपका हो। और ये कही थी एक साथी ने बात, मैं आज उनसे कहता हूं कि मैं लड़ूंगा और हम सब मिलकर लड़ेंगे। दलितों ने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, ये अन्याय अत्याचार और जिस तरह से पूरे संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, बहनों के सम्मान के लिए फैसला लिया था कि हम गठबंधन में जाएंगे, और अब उन्होंने फैसला लिया है कि वो किसी भी कीमत पे। एक चीज मुझसे छूट गई थी, मैं बता दूं कि आपको हमारे टिकटों में देखने को मिलेगा सामाजिक न्याय, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा। तो 30% टिकट दलितों को मिलेंगे, जनरल सीट पे भी दलित समाज के लोगों को लड़ाएंगे। दूसरा, उसके बाद 42% से 45% जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको टिकट दिए जाएंगे, जिसमें हिंदू धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं और मुस्लिम धर्म के पिछड़े वर्ग के भी लोग। उसके बाद 5% हम लोग एसटी के लोगों को भी टिकट देंगे, और बाकी जो टिकट हैं वो हमारा जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, 18% मुस्लिमों को, और बाकी सबको मिला के 23% टिकट हम लोग देने का काम करेंगे। हम सामाजिक न्याय जानते भी हैं और पहचानते भी, और इसी में पैदा हुए हैं। हमारे नेता माननीय काशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर दोनों हैं। हमने लड़ाई लड़ी है और इतिहास गवाह, दलितों ने कभी इतना इस देश को धोखा दिया, इतना अपमान सहने के बाद, जाति सहने के बाद, और ना ही किसी और को धोखा दिया। जैसे नेताजी ने कल कहा था, एक नेताजी ने, कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, राम मनोहर लोहिया जी और बाबा साहब लड़े और मान्यवर काशीराम साहब और नेताजी मिलकर लड़े, तो इस लड़ाई में मैं आपसे जानना चाहता, धोखा किसने दिया था? जब मान्यवर काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया तो धोखा किसने दिया? क्या आप मुझे बता देंगे? तो हमारे चरित्र में धोखा नहीं है, हमने धोखा ना दिया ना देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, उनसे मेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई है बीजेपी से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक नौजवान हूं ना, तो वो सारी बातें दिल पे ले जाता हूं। आजाद जी, तो धोखे के बाद अपनी बात रखी, अब अपनी लड़ाई लाइन खींच के लड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर मेरे जैसे लड़ने वाले व्यक्ति को
जनता सहयोग नहीं करेगी तो अभी जनता तैयार नहीं हुई है। चंद्रशेखर, ये क्लियर नहीं हुआ है अभी आपने जो गोरखपुर वाली बात कही, क्या गोरखपुर से लड़ेंगे? इसको थोड़ा क्लियर स्पष्ट कर दीजिए। मैंने कहा गोरखपुर का चुनाव कौन से चरण में है? लास्ट में छठे बहुत समय है गोरखपुर में। पहले यूपी के और फेज के चुनाव लड़ा दें, तो जब उसके टिकट दूसरे पार्टी को डिक्लेयर हो जाएंगे तो हम भी अपना बता देंगे। मैंने क्या कहा कि चुनाव अगर मैं तो उस वहां से जहां से जो विकल्प ये बन रहा है कि उनकी सरकार ही बन रही है, वो चुनाव लड़ा रहे थे। मेरे लिए चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव लड़ाना बहुत जरूरी है। मुझे दलितों ने कमान सौंपी है, बहुजनों ने, दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों ने, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों ने। मैं उनके सम्मान की रक्षा करूंगा और उनके अधिकार रक्षा ये करूंगा। जो 33 सीट आपने कहा है, तो इसकी संख्या आने वाले पेज बढ़ेगी और हमारे कार्यकर्ता मजबूत हैं। जब हमने एक साइकिल यात्रा चलाई थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये माहौल बन गया था कि ये कहां से इतने कार्यकर्ता आ जाते हैं। वो कार्यकर्ता अपने स्वाभिमान सम्मान रक्षा करेंगे और वो ये भी साबित करेंगे कि उनको कैसा नेता चाहिए। वो नेता जो 5 साल अपने कमरे में सोता है और चुनाव के समय बाहर आता है, या वो नेता जो अपनी बहनों के सम्मान के लिए जेल भी काटता है, मुकदमे भी झेलता है, लड़ता भी है और कभी झुकता नहीं, जो स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई सामने खड़े होकर लड़ता है। आज लेकिन आपके स्वाभिमान की जो कीमत है वो बीजेपी की जीत से आपको चुकानी पड़े तो चलेगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मैंने आज अपने लोगों का स्वाभिमान गिरवी रख दिया तो शायद जो रीढ़ की हड्डी हमने पैदा की है अपने समाज के लोगों में, वो कभी उठ नहीं पाएगी। और मैं समझता हूं जितनी जिम्मेदारी मेरी थी उतनी जिम्मेदारी उनकी भी थी, जिन्होंने नकार दिया, जिनको जरूरत नहीं थी। तो मैं अब इस पे नहीं चर्चा करना चाहता। वो अपना चुनाव लड़ेंगे और हम अपना लड़ेंगे, लेकिन मैं ये बताऊंगा जरूर कि सामाजिक न्याय का जिनको ताजा ताजा सा रंग चढ़ा है, उनकी सच्चाई क्या है, मैं आपको लगातार बताता हूँ। जी फाइनल। दो सवाल इधर से, मैं ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे मुझे जितने सवाल छोटे जी मैं तैयार हूँ। ये कहते हैं कि जो सामाजिक न्याय का ताना बाना जिनकी नाम ले रहे नाम नहीं ले रहे जी, अखिलेश के बारे में कहते हैं शायद जी, तो वो क्या इसका नुकसान उनको माइनॉरिटी दलित समाज की तरफ से मिलेगा क्या? आप जो बार बार कह रहे हैं कि दलित समाज को धोखा दिया, दलित समाज के लोगों के विश्वास को तोड़ा, ये चीजें ये होंगी क्या? मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो भी दल आया है वो अपनी हिस्सेदारी के लिए आया है और कोई किसी को जिताने हराने नहीं, सब लोग जीतने आए हैं। तो हम लोग जीतने के लिए मैदान में आए। जिसको नुकसान फायदे की परवाह थी उस चंद्रशेखर ने बहुत परवाह कर ली। इतना झुकाव तो चंद्रशेखर ने तब भी नहीं लिया जब उसके जीवन पे भी जो है ना, जीवन रक्षा पे भी बात आई थी, तब भी उसने इतना झुकाव नहीं लिया। ये लड़ाई सिर्फ जो है लोकतंत्र बचाने की और उत्तर प्रदेश बचाने की थी, क्योंकि नेताजी चुनाव के बाद अगर सरकार नहीं बनेगी तो लगा के ईवीएम पे आरोप घर में बैठ जाएंगे सारे नेता। सड़क पे सिर्फ चंद्रशेखर आजाद दिखाई देगा अगले 5 साल भी आपको। जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि गठबंधन में उन्होंने 2 सीटें, उन्होंने आरोप आप पर लगाया, जब 2 सीटों की देने की बात हुई तो वो किसी से फोन पर बात करने के लिए गए और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। वो आप ही पर कह रहे हैं, किससे बात हुई थी आपकी तक? देखिए यही तो पीड़ा है कि जब आदमी व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाता तो फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी जो लोग उनके पास आए वो पहले कौन से दल में थे? मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारे यहाँ फैसले भीम आर्मी की टीम लेती है। आजाद समाज पार्टी हमारा राजनीतिक दल है, लेकिन हमारी असली ताकत भीम आर्मी है और हम जो भी फैसला लेते हैं, देखिए आप भी अगर मेरे पास आए किसी प्रस्ताव को लेके और उस प्रस्ताव से ऊपर नीचे कहीं बात होगी तो क्या आप अपने आप फैसला ले लेंगे? मैंने फैसला इसलिए लिया क्योंकि मुझे पूछना था, जिस प्रस्ताव पे मैं गया था उस प्रस्ताव को वहां खत्म कर दिया गया, एक नया प्रस्ताव आया, तो मुझे पूछना था उन लोगों से जो हमारे लीडर्स हैं भीम आर्मी के कि भाई अब हमारा ये प्रस्ताव है, हमें क्या निर्णय लेना है। और जब उन्होंने कहा कि आपको अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करनी है तो मैंने मना कर दिया कि मेरे लिए विधायक और मंत्री पद का कोई पद मायने नहीं रखता, मैं इसको ठोकर मारता हूं। अब हम लड़ाई अपने बलबूते लड़ेंगे। धन्यवाद। और मैंने